से कुछ पूछता हूं, शायद वहां से कुछ रास्ता निकले। लफ्ज़ जिहाद फंडिंग होती है कि नहीं? जोर से बोलिए ज़रा। लफ्ज़ जिहाद हमारे लिए खतरा है कि नहीं? आपके भोपाल में हो रहा है कि नहीं? आपके इंदौर में हो रहा है कि नहीं? ग्वालियर में हो रहा है कि नहीं? खंडवा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई ऐसा जिला मुझे बताइए जहां लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है। एक भी नहीं है। जहां हिंदू खत्म हो गए वहां लफ्ज़ जिहाद खत्म हो गया। जहां हिंदू खत्म हो गए वहां धर्मांतरण खत्म हो गया। जो हिंदू बच्चे नहीं किसको कन्वर्ट करें? हिंदू बच्चे नहीं फिर किसके साथ लफ्ज़ जिहाद करें? अगर एक कोई काम किया जा सकता है भारत को सुरक्षित बनाने में, मुझे लगता है कि वो मास्टर की हो सकता है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग ऑनलाइन होती है या कैश में होती है? जोर से बोलिए ज़रा। कैश में। ऑनलाइन में आदमी जल्दी पकड़ में आ जाता है। अभी मथुरा में एक इमरान नाम के ऑटो चालक ने 50 लड़कियों को ट्रैप करने का टारगेट लिया था। 23 लड़कियों को ट्रैप किया उसने। आप लोगों ने शायद अखबार में पढ़ा है ना? उसके पास 23 लाख रुपए कैश आ चुका था। जितनी लड़की को ट्रैप कर रहा था उतने 1 लाख रुपए आ रहे थे उसके। 50 का टारगेट लिया था, 23 को उसने कर लिया तो 23 लाख उसके पास आ गए। तो लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग किस में होती है? कैश में। लैंड जिहाद, ये जगह जगह जो बनाए जा रहे हैं ढांचे, इनकी फंडिंग कैसे होती है? कैश में। ड्रग का कारोबार किस में चलता है? जोर से बोलिए जरा। ऐसे आवाज लगता समझ। ड्रग का कारोबार कैसे चलता है? जोर से इसलिए बोलिए, आपकी आवाज इधर तक आनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग इधर ही हो रही है। ड्रग का कारोबार, हुक्का बार, डांस बार, बियर बार, सट्टा बार, मिशनरियों की फंडिंग, जमातियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, रोहिंग्या फंडिंग, बांग्लादेशी फंडिंग, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, हवलदार पैसा, थानेदार, तहसीलदार, कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, जज साहब। जज साहब के अभी देखा नहीं आपने दिवाली होली पे बोरी भर भर के मिली है, बोरा भर भर के। अलगाववादियों की फंडिंग, आवाज जोर से। आतंकवादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, गद्दारों की फंडिंग, लेखकों की फंडिंग, पत्रकारों की फंडिंग, यूट्यूबरों की फंडिंग, कबूतरबाजी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, अपहरण उद्योग। अभी आपके इंदौर में सोनम ने जो 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, वो ऑनलाइन नहीं किया। कैसे किया है? हवाला, कैश में। ठीक है। गौ तस्करी, हथियार तस्करी, भाड़े पे हत्या, हॉर्स ट्रेडिंग भी कैश में। अवैध निर्माण, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, फर्जी रजिस्ट्री, पत्थरबाजी। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस न बजेगी। इसमें बांस क्या है? तो अगर कैश बंद कर दे तो बहुत लगभग 25% हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। अब कैश कैसे बंद होगा? वित्त मंत्रालय और आरबीआई का कहना है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। है क्या? और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही
25% करप्शन खत्म हो जाएगा, 25% हवाला कारोबार खत्म हो जाएगा, 25% ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, 25% आपका मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाएगा, ड्रग स्मगलिंग का कारोबार तो बिल्कुल बैठ जाएगा 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही। हमारा देश सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? और ये काम अभी हो गया तो हो गया, अभी नहीं तो मैं धन्यवाद दूंगा। मैंने पहले 2000 की नोट चैलेंज किया था, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 2000 की नोट बंद कर दिया। 1000 को भी चैलेंज किया था, 1000 भी बंद हो गई। अब मैंने 500 को चैलेंज किया और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, हमारी PIL का इंतजार मत करिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए, आप एक दिन शाम को 8 बजे आइए और बोलिए भाइयों और बहनों आज के से बाद 100 रुपए से बड़ी नोट बंद। भारत सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर करप्शन खत्म कर दें तो भारत में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, एक बीजेपी, एक CPI। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी बचेगी नहीं। आप करप्शन खत्म करो, फारूक अब्दुल्ला खत्म, करप्शन खत्म करिए, महबूबा की पार्टी खत्म, करप्शन खत्म करिए, शिबू सोरेन की पार्टी खत्म, करप्शन खत्म करिए, DMK खत्म, करप्शन खत्म करिए, TMC खत्म, करप्शन खत्म करिए, RJD खत्म, करप्शन खत्म करिए, सपा खत्म, करप्शन खत्म करिए, बसपा खत्म। 2 पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों कैडर बेस्ड पार्टी है, 100 रुपए भी अपने समर्थकों से ले लेंगी तब भी पूरी पार्टी चल जाएगी आराम से। 100 रुपए अगर बीजेपी इकट्ठा कर ले अपने कार्यकर्ताओं से, लगभग 10,000 करोड़ इकट्ठा साल का आ जाएगा। 10,000 करोड़ में आराम से पार्टी चल सकती है। तीसरी पार्टी बचेगी नहीं। हमारे सर्वाइवल का मामला है। याद रखिए, जहां पे जान का खतरा होना तो तकलीफ झेलना चाहिए, ऑपरेशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 2-4 अगर आपको अंग 1-2 कटवाना पड़े तो कटवा लेना चाहिए, जान तो बच जाएगी ना। यहां तो जान पे आई हुई है, और नहीं तो देखते ही देखते। एक बार याद रखिएगा, आडवाणी जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागे थे। मनमोहन सिंह जी उस समय बहुत ही संपन्न परिवार के थे, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा था। इंद्र कुमार गुजराल साहब को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा था। मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, देवानंद, गुलजार, ये सारे उस जमाने के बड़े संपन्न लोग थे, उस जमाने के लखपति थे। उस जमाने, आज के डेट में कहिए तो अरबपति हो गए। सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं पड़ा? जोर जोर से बोलिए जरा। और भारत में आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जगह जगह पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मकान बिकाऊ हैं कि स्टिकर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं। तो आपको अगर कमजोर करना है, ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लो खली यहीं आके खड़े हो जाए और चैलेंज करें, भाई हमसे कौन लड़ने आएगा? कोई लड़ेगा? कोई किसी की हिम्मत है खली से लड़ने की आज की डेट में? और खली को अगर 1 महीने भूखा रखा जाए और 1 महीने बाद आए, आप में से कितने लोग खली से लड़ जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। भाई साहब, आप भी लड़ जाओगे। क्यों? कमजोर कर दिया आपने। मजबूत करेंगे तो दिक्कत होगी, कमजोर करना पड़ेगा। आप चूल्हा बंद करना है तो मुंह से अगर फूकेंगे तो मुंह जल जाएगा। तरीका क्या है? गैस की पाइप बंद कर दीजिए, यही तरीका है। इंजन, आप पेट्रोल बंद कर दीजिए, गाड़ी बंद हो जाएगी। गैस बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद हो जाएगा। सप्लाई काटने की जरूरत है। भारत में जो ड्रग का पैसा आ रहा है वो हमारा धर्म भी ले जा रहा है, हमारा धन भी ले जा रहा है, हमारी यंग जनरेशन भी बर्बाद हो रही है। और उसी ड्रग के पैसे से धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्याओं की झुग्गी बन रही है, बांग्लादेशियों की झुग्गी बन रही है, सब कुछ होता जा रहा है। उसमें कानून का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मेरा मानना है अब हमें इसके लिए कमर कसना पड़ेगा। आपको लगता होगा इससे क्या रिलेशन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक बात